who are online, those who are offline, we believe we have entered with impartation. हम 2023 में प्रभु की ओर से जो ब्लूप्रिंट रिलीज की गई है उसको लेके आए हैं। हम खाली हाथ नहीं आए हैं। हेलो, हम कल्पना लेके नहीं आए हैं, हम सपने लेके नहीं आए हैं, हम एम्बिशन लेके नहीं आए हैं, हम प्रभु की योजना को लेके आए हैं। और प्रभु ऐसा कहता है, माय पर्पस विल प्रिवेल, मेरी योजना पूरी होगी। सो गेट रेडी टू बर्थ 2023 प्लान्स ऑफ गॉड। प्रभु की योजना को जन्म देने के लिए तैयार हो जाइए। एज यूजुअल हमने 2022 सरप्लस के साथ एंड किया है। हेलो, 2022 हमारा अकाउंट माइनस में नहीं है, हमारा अकाउंट प्लस में है। राइट? बिकॉज जो बात खुदा की ओर से होती है और खुदा के तरीके से होती है, वहां पे खुदा पूरा करता है। जो बात खुदा की ओर से होती है और खुदा के तरीके से होती है, वो तो प्रभु वहां पे खड़ा रहेगा, प्रभु वहां पे खड़ा रहेगा, प्रभु वहां पे खड़ा रहेगा। सुसमाचार फैलाइए इस शहर में जैसे कभी नहीं फैलाया है ना। गेट रेडी। क्या किया खुदा ने आपके जीवन में? 2022 में क्या अलौकिक काम देखे? प्रेरितों का काम 3 अध्याय में वो लंगड़ा चलने लगा, तुरंत सुलेमान की वो जो प्लेस था वहां पे लोग इकट्ठा हुए, पतरस बोलने लगा। चमत्कार देख के बैठ नहीं जाए, चमत्कार देख के बोलिए, चमत्कार एक्सपीरियंस करके बोलिए, दूसरों को बताइए प्रभु क्या कर रहा है ना। जीवित परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है आपका। राइट? अगर प्रभु हमारे साथ है, हम ये शहर और ये देश के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, अगर खुदा हमारे साथ है, हम इस देश में, इस शहर में आगे बढ़ सकते हैं, इस राज्य में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मरकुस 16:20। और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। और उन्होंने जब वचन शेयर किया तो कौन काम करता था? हेलो, तो जब आप वचन शेयर करोगे तो प्रभु काम करेगा। यू वांट प्रभु काम करे तो आपको वचन शेयर करना पड़ेगा। और चिन्हों के साथ प्रमाणित करता था, यीशु मृत्यु में से जी उठा है। हमको शेयर करना होगा जो प्रभु ने किया है, तब जाके खुदा काम कर पाएगा। खुदा बीच बगैर कभी, मार्क माय वर्ड्स, किंगडम में देखना, खुदा बीच बगैर कभी काम नहीं करेगा। पहले वो बीच हमारे वर्ड वचन रिलीज करेगा, फिर उस वचन के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराएगा, है ना। तो जब आप जाओगे, एक्सपेक्ट साइंस, एक्सपेक्ट वंडर्स, एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू टेक प्लेस। अपेक्षा के साथ जाइए कि आप उस बातों को जब दुआ करें, प्रार्थना करें, लोगों के जीवन में हो, है ना। होली स्पिरिट विल स्टैंड बाय यू। हमारा टारगेट है 50 डिसाइपल, बिलीवर्स, डिसाइपल्स ऑफ जीसस। प्रेरितों के काम में डिसाइपल्स है, डिसाइपल्स अगुवे बनते हैं, है ना, बिलीवर्स नहीं बनते हैं। सो बिलीवर्स अच्छी बात है, बिलीवर्स आए, बट बिलीवर्स चेलेपन में चलने, जो हमारा टारगेट है, वी विल रीच आउट बाय 2024 दिसंबर, हम वहां तक पहुंचे। राइट? कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? हालेलुया। मार्केट प्लेस में अधीन होना या अधीन रहना या तो कार्यस्थल में बदली। राइट? आप 2023 में अनुग्रह देखोगे, मार्केट प्लेस अनुग्रह देखोगे। जैसे कल बहुत सारी बातें प्रभु ने रिवील की, बट आप मार्केट प्लेस में अनुग्रह देखोगे। राइट? सी, अनुग्रह दरवाजा खोलता है
परमेश्वर का ज्ञान वो दरवाजा खुला रखने में सहायता करता है। अनुग्रह से दरवाजा खुलता है, परमेश्वर के ज्ञान से हम वो दरवाजा इस तरह से जीते हैं कि वह दरवाजा खुला ही रहता है। काफी सारे लोगों के जीवन में मेरे साथ कनेक्ट होने का दरवाजा पिछले दिनों में खुला, बट बिकॉज दे डिड नॉट हैव विजडम वो बंद हो गया। यू नीड विजडम, वो दरवाजा अनुग्रह का खुला रहे, वह प्रभु ने जहां जोड़ा है, राइट? अनुग्रह से नए संपर्क मिलेंगे आपको। एक्सपेक्ट न्यू कनेक्शंस, एक्सपेक्ट न्यू कनेक्शंस, राइट? मैथ्यू 16 and 18 जब हम मंडली की बात कर रहे हैं तो लेट अस सी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड व्हाट गॉड हैज टू से। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु अपनी दुल्हन बनाएगा। तो यीशु समर्पित दुल्हन बनाएगा कि यीशु समर्पित दुल्हन बनाएगा? समर्पित। कौन सा दुल्हा सहन करेगा? दुल्हन उसका मानती नहीं है, वो शादी से पहले ही कर देगा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नहीं जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो परमेश्वर नखचड़ी को नहीं बना रहा है, परमेश्वर ग्लोरियस को बना रहा है, समर्पित को बना रहा है, लाइक एस्तर को बना रहा है कि जो समर्पित है राजा को, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है। तो समर्पित मंडली सिर्फ संडे होगी या मंडे टू संडे एंड 365 डेज? तो चर्च सिर्फ संडे नहीं होता है। हेलो, योर चर्च एट होम, योर चर्च एट मार्केट प्लेस, योर चर्च व्हेन यू गो टू बाय समथिंग, योर चर्च यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ब्राइडग्रूम। आप अपने दुल्हे को वहां पे प्रदर्शित कर रहे हो। तो समर्पण में हमको हमेशा ही जीना है, समर्पण में हमको हमेशा ही जीना है, राइट? और फिर क्या लिखा है आगे 18 में ही आ गया, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यानी राजा जो दुल्हन बना रहा है उसके विरुद्ध शैतान या उसके फ्रेंड्स कामयाब नहीं होने वाले। आमेन, आमेन, आमेन। आर यू गेटिंग? हेलो, यस। वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पे ऐसा लिखा है कि वो कामयाब नहीं होंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं लिखा है, बस सफल नहीं होने वाले हैं। यानी अगर वो आएंगे और अगर आप कलीसिया हो तो डर को पैरों के नीचे रखोगे। वो आएंगे और अगर आप कलीसिया हो तो एंजाइटी को पैरों के नीचे रखोगे। वो आएंगे और अगर आप कलीसिया हो तो उस श्राप को आप पैरों के नीचे ही तोड़ के रख दोगे। वो आएंगे और अगर आप दुल्हन जिसे वो बना रहा है आज, आप बीमारी को पैरों के नीचे ही रखोगे, क्योंकि आप वो दुल्हन हो जिसे राजा बना रहा है। हेलो, जिसे दुल्हा बना रहा है, जिसको स्वर्ग में से सारी बातें दी जाती है, आप वो दुल्हन हो। तो कैन वी से अब थोड़ा, दिस इज मैक्रो, ये बहुत बड़ा पिक्चर है। कैन वी कम टू माइक्रो पिक्चर, थोड़ा छोटा पिक्चर। राजा जो दुल्हन कार्यस्थल में बना रहा है उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हम दुल्हन तो है, तो दुल्हन अपने माउंटेन में भी तो होगी, जहाँ पे खुदा ने रखा है, तो उसके विरुद्ध भी अधोलोक के फाटक प्रबल। ऐसा थोड़ी होगा संडे अधोलोक शैतान सो जाएगा और मंडे टू सैटरडे आके आपको गिरा देगा। इज इट लाइक दैट?
नो, वो एटर्नली गिरा हुआ है। हेलो, वो एटर्नली गिरा हुआ है ना? बट ये कैसे होंगे? जैसे कल थोड़ा मैंने बताया था, तो आज दूसरा मत्ती 7:24 और 25 कैसे होंगे ये, है ना? मत्ती 7:24 और 25। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर जो कोई सुनता है चलता है। टू कंडीशंस, सुनना चलना, सुनना चलना। फिर वो बोलता है अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान, यानी बुद्धिमान ही सुनता और चलता है। I don't want to define who does not walk. मैं नहीं कहना चाहता हूँ कोई नहीं चलता। वो कौन है जो नहीं चलता है? उसके नीचे प्रभु ने जवाब दे दिया है, राइट? बट जो सुनता और चलता है वो बुद्धिमान है। क्यों? बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यानी जब मैं सुनूंगा और करूंगा तो मेरा घर चट्टान पर बनता रहेगा। मेरा घर चट्टान पर बनेगा। पौलुस कहता है कि नींव कौन है? मसीह है। चट्टान हमारी कौन है? मसीह। उसके ऊपर हमारा घर बनेगा, हमारा जीवन उसके ऊपर टिकेगा, हमारी नींव में वचन रहेगा, राइट? फिर वो कैसा होगा? अगर वचन के ऊपर बनाए तो कैसा है? देखो, और मैं बरसा, फिर बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, कहीं और नहीं टकराई। लेकिन उसको पता नहीं था इसके साथ टकराने के बाद मैं गिर जाऊंगी। हेलो, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर बनाया गया है। वो जो गोलियां था उसको पता नहीं था। The guy who is young fellow, उसका ताजा बस्सा किया गया है। स्वर्ग से दूध उसके इर्द-गिर्द खड़े हैं और स्वर्ग ने उसको राजा बनाने के लिए अभिषेक किया है। तो वो आंधी को पता नहीं है मेरा फ्यूचर इट इज फिनिश्ड है। आंधी को नहीं पता है, बट हमको पता है। क्यों? क्योंकि हमारा घर चट्टान पे बना है। चट्टान पे बनाए गए हम लोग हैं सर, राइट? सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो अनशेकन है या अनशेकिंग है, दैट्स किंगडम ऑफ गॉड। इब्रानियों 13 में लिखा गया है सब कुछ इधर होगा। भैया लेकिन अगर हम राज्य के हैं ना, we are unshakable. I said we are unshakable. We are not gonna get shaken up. हम नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर वचनों के अनुसार है। वचन माने यीशु। किसकी हिम्मत, किसकी जुर्रत वचन के सामने आके खड़ा रहेगा, राइट? सो वो नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? उसकी नींव आज चट्टान पे थी, यीशु के ऊपर, वचन के ऊपर भी। वह नहीं गिरा है ना, तो वो बंदा क्या कहेगा अगर नहीं गिरा है? तो ही वुड से मेरी है वो चट्टान, मेरा है वो दृढ़, मेरी है वो चट्टान, मेरा है वो दृढ़। नहीं मैं रुकने वाला, नहीं मैं झुकने वाला, नहीं मैं रुकने वाला, नहीं मैं झुकने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, मैं तो आगे ही बढ़ने वाला। किया है बसा मेरा नए तेल से, किया है बसा मेरा नए तेल से,
वाला, झुकने वाला, ना ना झुकने वाला, नहीं मैं झुकने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, मैं आगे ही बढ़ने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, मैं आगे ही बढ़ने वाला। दिया है ज्ञान मुझे अपनी रहमत से, दिया है ज्ञान मुझे अपनी रहमत से, नहीं मैं झुकने वाला, नहीं मैं रुकने वाला, ना ना नहीं मैं झुकने वाला, नहीं मैं रुकने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, मैं तो आगे ही बढ़ने वाला, आगे ही बढ़ने वाला, मैं तो आगे ही बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। There is no reverse gear in kingdom of God. हेलो, वहां पे इंफिनिटी तक सिर्फ आगे के गियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, आगे ही बढ़ते जाओ। There is no reverse gear, I tell you, वहां पे reverse gear नहीं है, it is only going forward। आगे ही बढ़ना है हमको, राइट? आगे ही क्यों? हमारी चट्टान यीशु है, हमारा ट्रेनिगढ़ यीशु है। क्यों ऐसा होगा मार्केट में हमारे साथ? आयशाया 28:24-29। क्यों ऐसा होगा हमारे साथ? इसलिए होगा क्योंकि वचन ऐसा कहता है हमारे बारे में। यशाया की पुस्तक 28वीं अध्याय 24 से लेके 29वीं आयत। क्या किसान लगातार हल जोतता ही रहेगा कि बीज बोए? क्या वह निरंतर भूमि को पलटता और उस पर पटरा चलाता रहता है? क्या वह उसकी सतह को चौरस बनाकर उसमें सोआ नहीं बोता और उस पर जीरा नहीं छितराता तथा रेधारियों में गेहूं और जौ को उनके स्थान में और बाजरे को उसके स्थान में नहीं बोता? उसका परमेश्वर तो उसे ठीक ठीक निर्देश देता है। उसका परमेश्वर तो उसे, यानी प्रभु आपको आपके काम में ठीक ठीक निर्देश देगा। हेलो, यू आर नॉट ऑर्फन्स, योर गॉड इज इन यू इन मार्केट प्लेस, योर गॉड इज इन यू व्हेन यू आर स्टडीइंग, योर गॉड इज इन यू व्हेन यू आर स्टार्टेड वेंचर, योर गॉड इज इन्वॉल्व्ड, आपका खुदा उसमें शामिल है और वह आपको ठीक ठीक निर्देश देगा, क्योंकि आप उसकी कन्या हो, क्योंकि आप उसकी दुल्हन हो, और वो आपके लिए ही आया था। हेलो, वो आपके लिए ही आया था। फिर आगे, और सिखाता है, और सिखाता है। God will teach you. Hello, God will teach you. But sir, in 1999 I passed my BA or BCA or XYZ. No problem. Then also you are student in Infinity University. We are in Infinity University. We have got PhDs to PhDs. We have got MBS to MBS. We have got MCS to MCS. We have got MIT, CIT, जितनी भी है IIT. Are you getting? We are always student. Your God will teach you. Hello. yes, How many people are able to relate? Yes. Your God will teach you. वो आपको सिखाएंगे. Don't worry. क्या लेना है? Whether you have to pick up scalpel or whether you have to pick up syringe, He will teach you. He will teach you क्या करना है. I say He has designed perfect plan for you and He will guide you. आपको लेफ्ट में जाना है, आपको राइट में जाना है. सोआ की दावनी पटरे से नहीं होती, न ही गाड़ी का पहिया
जीरे पर चलाया जाता है, परंतु सोआ छड़ी से तथा जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के लिए अनाज की दावनी की तो किससे किसको झाड़ना है ना वो दिखाएगा, बताएगा कैसे झाड़ना करते, किसी झाड़ना फूकना, बट राइट, कैसे मार्केट प्लेस में क्या करना है ना, he will teach you। फिर रोटी के लिए अनाज की दावनी की तो जाती है, परंतु उनकी दावनी निरंतर नहीं की जाती, क्योंकि गाड़ी के पहिए और घोड़े उसे चूर चूर करके नष्ट कर डालेंगे। अधिक समय तक उसकी दावनी नहीं की जाती। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से ठहराया गया है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अत्यंत बुद्धिमान है। यानी प्रभु मुझे ज्ञान देता है, प्रभु मुझे मार्केट प्लेस में ज्ञान देता है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हमने देखा कि उसने अपनी रहमत से मुझे ज्ञान दिया है ना, दिया है ज्ञान मुझे अपनी रहमत से, उसके अनुग्रह से। और वचन कहता है 1 Corinthians chapter 1 verse 24 and verse 31, मेरे अंदर जो मसीह व परमेश्वर का ज्ञान है मेरे। सो डोंट से, हेलो प्लीज डोंट से मुझे नहीं आता है। आपके अंदर जो मसीह है ना, उसको वो फॉर्मूलाज मैथ्स के आते जो अभी तक विजिबल में नहीं आए। आपके अंदर मसीह है ना, उसको उस तरह से फ्लुएंटली बोलना आता है इंग्लिश जो अभी तक कोई नहीं बोल पाया है। आपके अंदर जो मसीह है ना, इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ बॉटनी एंड बायोलॉजी एंड जूलॉजी। आपके अंदर जो फिनिशर है ना, जो बैठा है, जो राज कर रहा है, उसको पता है किस तरह से वो इक्वेशन बनता है बेंजीन का। He knows very clearly. He knows, don't say मुझे नहीं आता है, I can do all things through Christ। तो उसमें स्टडी आ जाती है, उसमें स्टडी आ जाती है, राइट। सो रिमाइंड योरसेल्फ, मेरे अंदर मसीह ना, उसको आता है, मेरे अंदर मसीह जो है ना, उसको पता है। डोंट से दैट आई कैन नॉट डू, नहीं, यू कैन डू थ्रू क्राइस्ट। आप मसीह के द्वारा वह कर सकते हो, राइट। कैसे मैं समर्पित रह के योजना पूरी कर सकता हूं, राइट। कैसे कर सकता हूं मार्केट प्लेस में मंडली, कैसे समर्पित रह सकता हूं। सो नंबर 1, या स्पेशली द थिंग इज दैट कैसे मैं विनिंग में जी सकता हूं, विनिंग पोजीशन में, राइट। वी ऑल आर फ्रॉम मार्केट प्लेस और वी आर इन मार्केट प्लेस। हम सब मार्केट प्लेस में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीबडी इज प्लेस्ड इन द मार्केट। हम सभी के सभी उसमें ही है, राइट। सो हाउ कैन आई डू दैट, राइट। नंबर 1 यूहन्ना 17:18। Church, are you ready to know something? Are we ready? Hallelujah. Are we excited today? Glory to God. जैसे तूने मुझे संसार में भेजा, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। हमको संसार में भेजा गया है। हेलो, हम टपके नहीं है, हमको भेजा गया है। We are on mission. जब आदम ने पाप नहीं किया था, उससे पहले खुदा ने मसीह में तय करके रखा था कि मैं 2022 में इस जगह पे ये करने वाला हूँ। He designed it, हमको भेजा है। प्रभु ने हमको प्री प्लान करके भेजा है, राइट। हम संसार में भेजे गए हैं, तो हम संसार के ऊपर ही रहेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है ना भेजा गया, दैट इज #649 अपोस्टेलियो। उसका मतलब है दूत की नाई भेजना। जैसे एक राज्य में से दूसरे राज्य में दूत जाता है, उसको अपोस्टेलियो कहा जाता है, राइट। दूत की नाई आपको स्वर्ग में से मैसेज लेके मार्केट प्लेस में भेजा है। आपको स्वर्ग में से मैसेज लेके प्रभु ने जहां पे रखा है वहां पे भेजा है। यू आर सेंट वन, राइट। और आपको भेजा है तो स्वर्ग आपको बैकअप देगा। अगर आपको भेजा है ना, तो स्वर्ग आपके साथ ही खड़ा रहने वाला है। 1 John chapter 5 verse 5 and then verse 4।
Chapter 5 verse 5, then verse 4. और वह कौन है जो संसार पर विजयी होता है? कौन संसार पे विजय हो सकता है? राइट? क्या संसार पे विजय होना है? क्या इकोनॉमी क्रैश हो रही है? नो नीड टू वरी, बिकॉज माय गॉड शैल प्रोवाइड ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरी इन रिचेस. There is no career which will be accepted or in booming. No. मेरा करियर वो करियर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहले तय किया गया है. So I will remain in demand. I say I will remain in demand. हमेशा ही. Are you getting it? और अगर मुझे चेंज करना होगा तो प्रभु बोल देगा कि भैया आप कौवा नहीं देने वाला है, वो विधवा स्त्री देने वाली है, सार्थक में चला जा. तो मेरे कान और मेरा हृदय दोनों खुला है, आंख खुली है, तो मैं देख पाऊंगा, सुन पाऊंगा. So I will change my occupation. Are you getting it? So पेमाई, we don't know what is पेमाई. अकाल क्या है हमको नहीं पता है, क्योंकि हम तो केवल भरपूरी को जानते हैं. प्रभु हमको भरपूर ही देता आ रहा है आज तक. राइट? फिर चौथी आयत, यही पांचवी आयत. हमने विश्वास किया है. क्या विश्वास किया है? सिवाय उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है. यीशु ही परमेश्वर का, यानी सबसे पहले मुझे विश्वास करना पड़ेगा सर, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है. और यही बात पवित्र आत्मा ने पतरस को बताई कि ये पतरस ने जब बोला, यीशु ने पूछा कि तू कौन है, तो पतरस ने बोला तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है. तो पतरस ने विश्वास किया, और पतरस ने जब विश्वास किया तब प्रभु ने बोला ये प्रकाशन के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा. यानी जब तूने ऐसा देखा, तूने ऐसे जहन में महसूस किया कि मैं राजा हूं, तो जिससे नई सृष्टि उत्पन्न होने वाली है, जिससे पाप बगैर की नई जनरेशन पैदा होने वाली है, एट दैट टाइम उसको पता चला कि भैया ये प्रकाशन के विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए. Are you getting it? यानी मेरा विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यानी दूसरा कोई नहीं है. अगर यीशु ही है तो दूसरा कोई नहीं है पुत्र परमेश्वर. यानी there are no other theories. Right? फिर चौथी आया, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है. कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? कौन? जो कुछ कौन? हम पैदा हुए हैं. Did you forget your identity? आप परमेश्वर से पैदा हुए हो. ये एपिस्टल कलीसिया को लिखा गया है. ये एपिस्टल कलीसिया को लिखा गया है. सो यू आर प्रोडक्ट ऑफ गॉड. यू आर बोर्न बाय इनकरप्टिबल इटर्नल सीड ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के बीज से पैदा हुए हो. जब पैदा हुए हो तो फिर कैसे हो? राइट? वह संसार पर जय प्राप्त करता है. कौन? जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, यानी हम. तो हम संसार पे जय प्राप्त करता है. तो पहले हमने देखा यूहन्ना 17 के अंदर 18 के अंदर हमको संसार में भेजा है, तो हमको जय प्राप्त करने के लिए भेजा है. वो डोंट से मार्केट प्लेस के अंदर देयर आर डीमंस, देयर इज नॉनसेंस स्टफ, दैट इज दी. You are sent to overcome the market. You are sent to change the definition of the market. आपको संसार में डूब जाओ, गिर जाओ इसलिए नहीं भेजा है. आपको देख के संसार बदले इसलिए आपको भेजा है. राइट? फिर आगे क्या लिखा है? और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की, यह है हमारा विश्वास. और वह विजय जिसने संसार पे जय प्राप्त की, वह है हमारा विश्वास. यानी हमारा विश्वास ही हमको संसार पे जय प्राप्त.
यानी मुझे विश्वास सबसे पहले करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे विश्वास करना है कि भैया मुझे मार्केट में भेजा गया है। आई एम सेंट वन, सो आई हैव माय एंजल्स विद मी। इफ आई एम सेंट वन, हेवन विल बैक मी अप। अगर मैं बोला मुझे भेजा गया है तो स्वर्ग मेरे साथ रहेगा, राइट? तो इसका ये मतलब है मुझे विश्वास करना है कि पृथ्वी और नर मुझे जिस काम के लिए भेजा है उसमें सहायता करेंगे। If I am sent one from heaven, which is headquarter of everything, और पृथ्वी उसका एक्सटेंशन है और नर कुछ नहीं है, तो फिर प्रभु ने मुझे जब भेजा है तो स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ भी एक्सिस्टेंस में, they will help me to fulfill my mission. Are you getting it? Yes. आपको भेजा है, आपको भेजा है, आप खड़े नहीं हुए हो, आपको भेजा है, प्रभु ने आपको भेजा है। मुझे विश्वास है मेरे ऊपर एक राजा का अभिषेक है और मैं राज कर रहा हूं और मैं राज करने वाला हूं। रेवलेशन 1:5, मेरे ऊपर राजा का अभिषेक है। आपको राजपुरोहित और आपको राजा बनाए गए हैं। मेरे और राजा क्या करता है? हेलो, गोटियां खेलता है राजा? राजा क्या करता है? तो वो कैसे राज करेगा? अपने शब्द से। So when you will speak, there are certain creatures, they are gonna listen to you. जब आप बोलोगे, कुछ ऐसी जातियां हैं जो आपकी are you getting it? आप राजा हो, है ना? आप राजा हो। मुझे विश्वास है कि मेरे लिए नए नए अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं। ये मैंने सरमन बनाया है करीबन 6-7 बजे और बहुत सारे प्रॉपर्टी पर शाम को सेम लाइन में आए। सेम लाइन, बिकॉज गॉड लीड्स इन सेम स्पिरिट, सेम डायरेक्शन। होली स्पिरिट विल लीड यू इन सेम डायरेक्शन, राइट? मुझे विश्वास है मेरे लिए अवसर के दरवाजे खुलेंगे और मैं एक ही जगह पे नहीं रहूंगा। फ्रॉम पीट खड्डे में से मैं जाऊंगा, पोटीफार के वहां से मैं जाऊंगा प्रिजन के अंदर फिर मैं जाऊंगा महल के अंदर। मैं नए दरवाजों में एंटर होने वाला हूं। और वचन कहता है जो दरवाजा, रेवलेशन 3 और 7-8, जो दरवाजा मैं खोल रहा हूं ना, उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। और जो दरवाजा मैं बंद कर रहा हूं ना, उसको कोई नहीं खोल पाएगा। और जिसको मैंने खोला है उसको कोई नहीं बंद करेगा, जिसको बंद किया है कोई नहीं खोल पाएगा। दाऊद की कुंजी, दाऊद की चाबी मुझे दी है। और मत्ती 16:19 में कहता है मैं तुझे राज्य की चाबी दे रहा हूं। जो कुछ तू स्वर्ग में बांधा दिखे पृथ्वी पर बांध सकता है, जो कुछ स्वर्ग में खुला हुआ दिखे तू खोल सकता है। और जब हम उपवास और प्रार्थना में थे, हमने बहुत सारी चीजों को खुली हुई देखा है और हमने खोल के रखा है। दरवाजे खुले हैं हमारे लिए। इस शहर में, इस देश के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजे खोल के रखे हैं। वो सिर्फ आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, सिर्फ आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। मुझे विश्वास है कि लाल समंदर विभाजित हो जाएगा। मुझे विश्वास है जिस विजय ने संसार पे जय प्राप्त कराई है वह है हमारा विश्वास। मुझे विश्वास है कि मानना दिया जाएगा। मुझे विश्वास है एक नीडेड बटेर भी आ जाएगी। मुझे विश्वास है अगर मैंने बोला तो एक चट्टान है उसमें से पानी आ जाएगा, क्योंकि मुझे भेजा गया है, राइट? और जो बात की मुझे आवश्यकता है ना, वो बात भी हो जाएगी। Brother-in-law Moses guided him in the wilderness. उसके नाम का मतलब होता है आंखें। So he was helping him
कैसे कहां जाना है। अगर जरूरत हो ही ना तो प्रभु किसी को खड़ा करेगा आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे भेजा गया है। The term apostilio is too dangerous for hell. Hell knows इसको स्वर्ग से भेजा गया है मेरा खात्मा करने के लिए। रोमियो के जेनेसिस 22 और 14 में लिखा गया है, इट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के पहाड़ पे पूरा किया जाएगा। प्रभु जिन जिन बातों की आवश्यकता होगी ना सर, सब पूरी करेगा। We are, hello, we are not serving broke God. Yes. I tell you, we are not serving broke God. जब कुछ भी नहीं था ना, तब भी सारी पृथ्वी का सोना उसका ही था। जब कुछ भी नहीं था ना, प्रेशियस एलिमेंट किसी को पता नहीं था ना, तब भी सारे एलिमेंट उसके ही थे। Yes. जब यूएई ने अपना अधिकार जताया ना तेल के कुओं पे, उसके पहले से कुएं उसके ही है। We are serving that God. We are serving that God. Right? रोमियो की पत्री 4:17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो जिसके पास रेजरेक्शन पावर है, सभी मृतक को जिलाएगा ना। He is carrying resurrection power. And Jesus said to sister of brother Lazarus, he said, I am the resurrection. I am the resurrection, and that Christ is in you. Amen. So resurrection is in you. Amen. Hello, resurrection is in you. Amen. Are you getting it? Yes. Resurrection is inside of you. Amen. अगर यीशु resurrection है और कॉलोसी 1:27 कहता है कि आप में जो मसीह महिमा की आशा है, आप में, मेरे में resurrection है, so wherever I go, that has to please. Amen. Amen. Are you getting it? Wherever you go, that has to bow down. क्योंकि आपके अंदर resurrection है. Christ is inside of you. फिर और जो वस्तुएं हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। परमेश्वर जो है ही नहीं, उसका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। हेलो, परमेश्वर जो वस्तुएं विजिबल में है ही नहीं, उसका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। या तो ऐसा कहते हैं, जो वस्तुएं अभी परमेश्वर में है और परमेश्वर हमारे अंदर है। जो वस्तुएं परमेश्वर में है और परमेश्वर हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमारे में रह के उन वस्तुओं को बाहर निकालता है। हेलो, डिड यू गेट इट? जो वस्तुएं है ही नहीं, उसका नाम वो ऐसे लेता ही कि वो वस्तुएं है। अंधेरिया था, वहां पे अंधेरा था, पृथ्वी पेडोल सुनसान थी, परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा और परमेश्वर ने देखा उनके अंदर उजाला है, तो परमेश्वर ने उजाले को बुलाया और उजाला हाजिर हो गया। एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो जब आप बुलाओगे, जब आप नाम लोगे, दूसरे करंती 4:13 के अनुसार कि मुझे विश्वास का आत्मा है इसलिए मैं चुप रहूंगा, मुझे विश्वास का आत्मा था इसलिए मैं क्या तो अब इस बोले को रोमियो की पत्री 4:17 के साथ कनेक्ट कीजिए। जो वस्तुएं है ही नहीं, परमेश्वर उसका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो, तो मैं जो वस्तुएं मेरी कॉलिंग में जरूरत है उनका नाम ऐसे ही लूंगा मानो कि वो है। इब्रानियों 11 में कहता है कि विश्वास तो अदृश्यमान वस्तुओं की क्या है, परिणाम है,
are not getting what I'm saying. विश्वास क्या है? वो जो इनविजिबल में है ना, उसका प्रूफ है कि भैया वो होने वाला है, क्योंकि वो ग्रांटेड है, इसीलिए कुछ समय में तेरे जीवन में देखेगा. That faith is the proof of invisible. And token of the things not seen. जो देखी नहीं है ना, उसका प्रमाण है फेथ. तो मैं फेथ से नए कॉन्ट्रैक्ट्स को बुलाऊंगा, मैं फेथ से नए टीचर्स को बुलाऊंगा, मैं फेथ से नए क्लाइंट्स, नई डील्स को बुलाऊंगा, मैं फेथ से ज्ञान में नई ऊंचाइयों में जाऊंगा, मैं फेथ से नए चमत्कार में जाऊंगा. क्योंकि मुझे विश्वास का आत्मा था, इसलिए मैं बोला. तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ. हेलो, मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, मैं बोलूंगा, मैं वचन से भरकर बोलूंगा. यूहन्ना 15:17 ऐसा कहती है, अगर मेरे वचन तेरे में रहे और तू मेरे वचन में रहे, तो जो कुछ तू मांगे वह तुझे. तो अगर मैं वचन से भरा हूँ तो मैं बोलूंगा, अगर मैं वचन से भरा हूँ तो मैं बोलने वाला हूँ. एफेसियन 4 और एफेसियन 4 के अंदर लिखा गया है, 4:18 के अंदर, के डू नॉट गेट ड्रंक, इट्स अ डिसिपेशन, बट गेट फिल्ड विद होली स्पिरिट. गेट फिल्ड विद होली स्पिरिट. प्रेरितों के काम 10 का वर्ष 38 कहता है कि यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया. वह सारे लोगों का भला करता था और शैतान से जितने भी लोग पीड़ित थे उनको छुड़ाता था. कैसे? लाजरस बाहर आ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर था. प्रेरितों का काम 3 अध्याय में, मेरे पास सोना चांदी नहीं है अभी, लेकिन जो है मसीह, जो पवित्र आत्मा से मैं भरपूर हूँ, मैं बोलता हूँ तो मैं बोलूंगा तो वो होगा. विश्वास की आत्मा है मेरे अंदर, तो मैं बोलने वाला हूँ. मैं बोलूंगा बीमारी को, तो बीमारी अंडरस्टैंड. हो सकता है मैं गुजराती में बोलूं, वो समझेगी. हो सकता है मैं उर्दू में बोलूं, वो समझेगी. हो सकता है मैं इंग्लिश में बोलूं, वो समझेगी. उसको पता है कि राजा है, मैं राजा नहीं हूँ, मुझे केवल मानना है. मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है. मार्केट प्लेस में nobody can shake me. I am unshakable guy. Church is unshakable. कलीसिया अनशेकेबल है, राइट? मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, राइट? और दूसरी बात, हमको सफल योजना पूरी करनी है तो हमको जानना होगा. लूका 10:18 और 19. लूका 10:18 और 19. Church, are we getting something? Yes. I believe something is happening. Yes. 100%. Yes. उसने उनसे कहा, लहू बहाने से पहले यीशु ने जो चेले पवित्र आत्मा नहीं पाए थे उनको कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरता देख रहा हूँ. क्या? हेलो, हेलो, कैसे? बिजली फटाक करके गिरती है. बिजली बहुत ज्यादा स्पीड से आती है नीचे, राइट? तो शैतान बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आया और फिर क्या हुआ? मैं बिजली की नहीं, शैतान को गिरता देख रहा, उठता, चलता, दौड़ता, और फिर देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा. मार्केट प्लेस के सारे सर्प और बिच्छू के ऊपर आपका अधिकार. हेलो, मार्केट प्लेस में वो गिर चुका है, वो कंगाल हो चुका है, वो हार गया है. That guy is defeated वो गिरा हुआ है, right? वो गिर गया है. You know that song, very famous song.
लुट गए रे, यीशु ने हमको लुट लिया रे, लुट गए रे, यीशु ने हमको लुट लिया रे, जो भी चोरा था सब ले लिया रे, जो भी चोरा था सब ले लिया रे, लुट गए रे, यीशु ने हमको लुट लिया रे। लूका 4:6-7 में वह यीशु मसीह के पास आया कि अगर तू मेरी आराधना करे तो ये सारा महिमा तुझे दे दूंगा। वह आया लहू बहाने से पहले, लेकिन यीशु मसीह ने उसको गिरा के रख दिया। अरे यार, यू वर सर्वेंट, यू आर नॉट एनी मोर सर्वेंट। डोंट थिंक आई एम ऑफ योर क्लास. So I am human. Then also I am king. Because I am second Adam. And I am sinless. तो मैं तेरी नहीं मानने वाला हूँ। और ये लहू बहाने से पहले भी जूस थे ना, they were prospered people. Guys समझो, लहू बहाने से पहले भी जूस they were क्योंकि वह वाचा में थे, वह वाचा के अंदर चल रहे थे। और अब तो लहू बहाया गया है, अब तो उसको पूरा लूट लिया है। कोलोसी 2:15 पढ़ना अच्छी तरह से, एक बार पढ़ना 10 बार लिखना और फिर दूसरों को भी बोलना, आपका भला होगा। यू नो वी सी दैट अब ये मैसेज फॉरवर्ड करें। Is dethroned, is defeated, is destroyed, is disarmed. उसको लूट लिया है और कुछ भी उसके पास नहीं है। तो जिसके पास है वह है यीशु, और यीशु अपनी दुल्हन को देगा। You know what? Degrees belongs to you. I said degrees belongs to you. I said scholarship belongs to you. Ventures belongs to you. Patents belongs to you. New position belongs to you. Hidden treasures, Isaiah 45:3 belongs to you. जो मार्केट में है, मार्केट has been redeemed. मार्केट को रिडीम किया गया लहू से, so market belongs to you. Go in the market as you are from the line of tribe of Judah. Go as a lion. Market belongs to you. उसको खरीदा गया है, सब उसका है, राइट? तो मार्केट में कैसे लोग, मार्केट किसके लिए एक्सपेक्ट कर रहा है? रोमियो के पत्र 8:19 कैसे लोगों के लिए ये सृष्टि खड़ी है? Waiting, you are much awaited people, you know that? You are much awaited people. क्योंकि सृष्टि बड़े व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, किसके? परमेश्वर के पुत्रों की, पुत्र की नहीं, यानी यहाँ पे यीशु मसीह की बात नहीं हो रही। पुत्र यानी जो यीशु के बीज के द्वारा पैदा हुआ, वह लोग, राइट? यानी सृष्टि उनके लिए वेट कर रही है। क्या कर रहे हैं उनके लिए? ईगरली। तो कैन वी इंक्लूड सृष्टि के अंदर मार्केट प्लेस? The marketplace is waiting for the sons of God to manifest. Hello, marketplace is waiting for the sons of God. ये sons के अंदर फीमेल भी आ जाती है, right? Because spirit doesn't have gender. The word यहाँ पे यूज किया गया है huios, H-U-I-O-S. It is #5207. और इसका मतलब होता है पिता के जैसे स्वभाव रखने वाला। ऐसा सा पिता के जैसा स्वभाव रखने वाला, यहूदा इस्करियोत जैसा नहीं जो भाग जाए। नो, पिता की तरह काम करने वाला, पिता की तरह सोचने वाला, पिता की तरह प्लानिंग करने वाला, ऐसा सा
है ना, पीछे पीछे मुड़ के जो ना देखे, विश्वास से जो चले, विश्वास से जो चले, है ना, विश्वास से जो चले, और जिसका सोता मेमन नहीं है। मैथ्यू 6:24, या तो आप मेमन की सेवकाई कर सकते हो, यानी पैसे की, या तो परमेश्वर की। ये पुत्र है ना, दो दे आर किंग्स इन द मार्केट प्लेस, उनका सोता या उनका मालिक मेमन नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो जिसने सबको बनाया वो मेरे अंदर है। उनको पता है जिस आज्ञा को मानने से भरपूरी आई ना, मछलियां आई ना, आई कैन नॉट ट्रेड माई जीसस विद फिश। उनको पता है मैं यीशु का सौदा यहूदा इस्करियोत की तरह नहीं कर सकता हूं। मेरा मालिक यीशु ही रहेगा, मेरा मालिक यीशु ही है, और मेरा मालिक हमेशा ही यीशु ही रहने वाला है। आई एम नॉट गोना फॉल इनटू दैट लस्ट, राइट? लस्ट ऑफ मनी इज रूट ऑफ इविल। मैं उसमें नहीं आने वाला हूं, पैसा मैं कमाने वाला हूं, लेकिन दैट इज स्टूवर्डशिप। प्रभु ने बोला, ब्रिंग इट टू मी, आई एम रेडी। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? आई एम स्टूवर्ड। वो मुझे गवर्न नहीं करेगा, मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा वहां पे, बट आई एम हियर बाय गॉड एंड गॉड इज माय लॉर्ड। मेरा मालिक, मेरा प्रभु है, वही मेरा मालिक है, राइट? Yours, we are talking about your sons। तो रोमियो की पत्री 8:14 कहती है, वो लोग पुत्र जो है परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं। वो लोग, what does it mean? परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाना, वो लोग काम चोरी नहीं करते, वो काम चोरी नहीं करते, they give their best। वो लोग सिक्कोल नहीं लगाते हैं। किंगडम प्रायोरिटी इज डिफरेंट थिंग, बट वो लोग बेकार में कि बगैर काम के सिक्कोल नहीं लगाते हैं। वो लोग बॉस को अधीन रहते हैं। यस, डिड यू से बॉस? यस, बॉस। वो लोग बॉस को अधीन रहते हैं। हो सकता है कि बॉस जेंटाइल हो, बट वो लोग अधीन रहते हैं। क्यों? वो यीशु की नाई आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर मसीही है ना? वो लोग जितनी सैलरी देते हैं या बिजनेस है तो प्रॉफिट कमाते हैं, उससे ज्यादा वो लोग काम देते हैं सामने, या तो वैल्यू देते हैं। They walk extra mile। वो लोग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूज। पुत्र ऐसे लोग हैं, है ना? वे डटे रहते हैं हर समय अपने मसीह के ऊपर जो विश्वास है ना, उसके लिए जोसेफ की नाई पाप के साथ सौदा नहीं करेंगे। वो मार्केट प्लेस में भी उनको पता है, मार्केट के अंदर भी खुदा मुझे देख रहा है। आई कैन नॉट चीट, आई कैन नॉट चीट। मार्केट में प्रभु मुझे दे रहा है, वो सौदा नहीं करेंगे, है ना? और वह उपवास और प्रार्थना की जीवन शैली जीते हैं मार्केट के अंदर। उपवास और प्रार्थना, मैथ्यू 17:21। परंतु यह जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी और उपाय से नहीं निकलती। कौन सी जाति? ये जाति मार्केट प्लेस में एक ऐसी जाति है, एक जाति, उसका नाम ही एक जाति, जो उपवास और प्रार्थना बगैर नहीं जाए। हेलो, उसको चाहिए कि आप उपवास करो, उसको चाहिए कि आप बर्गर का ऑफरिंग लाओ, उसको चाहिए आप पिज्जा का ऑफरिंग दे दो, उसको चाहिए। आर यू गेटिंग इट? वी डू फास्ट सो वी सैक्रिफाइस। और फिर जब आप दुआ में जाते हो ना, आपको पता है वो जाति कहाँ छिपी हुई है। और जब दिख जाती है ना, तो हम बड़ा हमारा तलवार निकालते हैं, हमारी एफिसियंस 17 के अंदर की, और उसको जाति को जैसे उसके सामने ले जाते हैं, वो जाति दूर हो जाती है। वो जाति दूर हो जाती है, क्योंकि आपने उपवास किया है, क्योंकि अपना आत्मा खुदा में से डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि आत्मा के अंदर, प्रार्थना के अंदर आपको पता है कि दिस इज व्हाट इज द हिंड्रेंस।
is what is the obstacle. और जब आप खड़े रहोगे वहां पे जाके, तो जो जाति बढ़ोतरी रोकने वाली है ना, वो दूर हो जाएगी। जो जाति कंफ्यूजन लाने वाली है ना, वो दूर हो जाएगी। जो जाति आगे बढ़ने में मुझे रोक के रख रही है ना, वो जाति वहां से दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा मस्सा किया गया है। मुझे परमेश्वर ने अनॉइंट किया है गोलियत को सुलाने के लिए। So don't get surprised जब गोलियत आए। Oh yes. Hello. Yes. गोलियत says you are David. गोलियत बताता कि भाव आप डेविड ही हो। और उपवास और प्रार्थना के बाद हम जो करते हैं, बैटिंग एंड देन 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 बैटिंग। We do every day batting with the word, with the prayer, with the praise, with the worship, with the sacrifice of sin. We do it. Acts 10:38 जैसे हमने पहले पढ़ा कि यीशु मसीह का अभिषेक किया गया था पवित्र आत्मा से और सामर्थ से। और 1 जॉन 3:8 कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आपका अभिषेक शैतान के काम को कार्यस्थल पे तोड़ने के लिए हुआ है। हेलो, आपका अभिषेक शैतान के कामों को कार्यस्थल पे तोड़ने के लिए ही हुआ है। So when you encounter demon, rejoice. That says you are getting anointing to break the yoke. वो बताता है कि अभिषेक इस चूहे को तोड़ने वाला है, right? You are anointed for marketplace. You are anointed for such a time as this. इसी समय के लिए Abraham was waiting for 2022 to get ended. Abraham was waiting कि कैसे वो मार्केटप्लेस में आपको देखे। आपका दादा देख रहा था कि मेरी आने वाली जनरेशन है वही जाके कैप्चर करने वाली है। जैसे 17 में लिखा गया है कि तेरी कमर में से राजा आएंगे। हम वह राजा है, हम वह लोग है, मार्केटप्लेस हमारा है। Right, that belongs to us. आप सही समय पे और सही जगह पे हो। उस जगह के शैतान के काम टूटे ही है, क्योंकि आपका मस्सा किया गया है। मस्सा मुझे दिखाएगा। This word is too dangerous. Yes. Anointing is too dangerous. Yes. You know why? You know why? क्योंकि आपके चश्मे बदल देता है। Hallelujah. Anointing आपके चश्मे बदल देता है। Amen. David was anointed, Saul was Not. not at that time. David was connected with Samuel and heaven, Saul was not. Yes. So David ने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी देखा Amen. और सॉल ने प्रॉब्लम को एंड देखा। Yes. That is the difference between anointing. Amen. उत्पत्ति 26, 12 और 13 के अंदर, मिस्र के अंदर जब आइजक था वहां पे गिरार के अंदर, तब परमेश्वर ने आइजक को बोला कि तू ये जगह छोड़ के नहीं जाना। और उसने उस समय बोया और उसी समय क्योंकि उसको पता था ये समय सो करने का है, बीज मेरे डालने का है। ये समय बलि का नहीं है, ये समय एक्सपेक्टेशन का नहीं है, ये समय ग्राउंड में सीड डालने का है। और प्रभु ने उसको बोला, क्योंकि प्रभु उसको मिलने आए थे, तू मिस्र में नहीं जाना। और जब प्रभु ने उसको सिखाया तो उसने बीज बोया और 100 गुना पाया। दैट मींस बाकी के लोग देखते रहे। You will be able to discern the ground. You will be able to discern the ground. He was able to discern the ground, discern the ground and sow the seed. वो देख पाया तो दूसरे लोग नहीं देख पाए। यूसुफ का मस्सा हुआ था। यूसुफ ने आने वाले 7 साल देखे। ये 7 साल भरपूरी के हैं। यूसुफ ने स्टोर हाउसेस बनाए। यूसुफ ने शहर शहर में स्थान नियुक्त किए जहां पे पूरे इजिप्ट का अनाज, वो ग्रेन कलेक्ट किया जाएगा। और वह यूसुफ का उपयोग किया गया पूरी दुनिया को अनाज और ग्रेन
बांटने के लिए, क्योंकि यूसुफ वचन कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है। हमने सुना है और हम चल रहे हैं, हमने सुना है। So we are in perfect plan, we are in perfect plan of God, right? हमने सुना है। यूसुफ ने भरपूरी के समय को डिजाइन कर दिया। यूसुफ वह देख पाया जो और कोई नहीं देख सकता था, और यूसुफ का स्टेटस चेंज हो गया। यूसुफ का स्टेटस फ्रॉम pit boy to servant at Potiphar's house to boy at prison, authority in Egypt, anointing, anointing, anointing. And let me tell you, Joseph was not independent. Yes. Jacob ने तैयार किया था। Yes. Jacob ने तैयार किया था। Genesis 41, 53 and 54. जब मिस्र देश में बहुतायत के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया, अन्य सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। सारे मिस्र देश में अन्न था, क्योंकि भविष्य को देख के यूसुफ ने प्लानिंग की थी। हेलो, प्रभु बताएगा आपको क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सा करियर पकड़ना है। प्रभु आपको बताएगा। स्वर्ग की इकोनॉमी टूटी नहीं है, इंडिया की हो गई होगी या दूसरी जगह की हो गई होगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी स्वर्ग से जुड़ी हुई है। तो सर अगर टूट भी जाए ना तो कौवा आएगा, वो देखे जाएगा। अगर टूट भी जाए ना तो there is a widow of Zarephath, she will provide you। और अगर वो भी ना बोल देना, there is an angel of God released from heaven who will stand by you, क्योंकि आपको भेजा गया है। It is heaven who has decided your mountain, who will provide you. So mountain cannot deny God to provide you. Oh yes. स्वर्ग ने आपको माउंटेन में भेजा है कि ये माउंटेन तेरा पूरा करेगा, तो माउंटेन ना नहीं कह सकता है। Whether it is job, whether it is business, Yes. वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्वर्ग वो अधीन है माउंटेन। Amen. सारी पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार यीशु के पास है, यीशु के पास है। और हम वो लोग हैं, राइट? ज्ञान ने यूसुफ को संभाला, he was wise man। और जैसे मैंने देखा उसकी रहमत सबको ज्ञान दिया है। ज्ञान, wisdom is necessary। अगर आप मार्केट में हो, you need wisdom। और wisdom cultivate, wisdom है आप में, मसीह आया wisdom लेके आया, और you cultivate, आप बाहर तब लाते हो जब आप संगति करते हो, जब टीचिंग के अनुसार आप चलते हो, तब आपके अंदर से बाहर आता है। यूसुफ ने सपने को देखा और इंटरप्रेट किया। मुझे बताओ कौन सपने को देखता था और इंटरप्रेट कर पाता था? Jacob. So he learned that teaching. He downloaded that teaching, and then he went into the marketplace. Are you getting something? Yes. Wise people are building on the rock. Amen. चट्टान पे अपना घर बनाएंगे, वो हवा में महल नहीं बनाएंगे। Yes. उनको पता है there is a God who has sent me and he will lead me, he will guide me, he will tell me what to do, he will tell me what not to do, he will protect me, he will provide for me, he will exalt me। क्योंकि वो सिर्फ उसने मेरा दायां हाथ पकड़ के नहीं रखा है, वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूँ। और वचन कहता है जो खुदा से जुड़ गया वो एक आत्मा हो गया। तो परमेश्वर जैसे ऊपर है वैसे ही वो बिजनेस पे है, वही परमेश्वर जॉब पे है, वही परमेश्वर घर के अंदर है। Wherever you go, same God is inside of you. Amen. That is church. Amen. That is church. Right? That is church. You have got anointed eyes. आपको मसीह का मन है, आपके अंदर मार्केट प्लेस को पैदा करने वाला खुदा है। आपके अंदर बिजनेस को पैदा करने वाला खुदा है। Hallelujah. वो खुदा आपके अंदर है। जॉब की फैसिलिटीज को क्रिएट करने
आपके अंदर है, Amen. वह आपके अंदर है, राइट? So why God will open marketplace for you? उसका राज्य आए, Yes. the sole purpose, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो, लोग मसीह को मार्केटप्लेस के अंदर जाने. I cannot go where you can go. That's the reason you are placed there. You are pastor of your marketplace. Are you getting it? You are appointed by God. Your desk is or your table is your podium. Your market is your podium. Are you getting it? लोगों का उद्धार हो, लोगों का उद्धार हो, लोग चंगाई पाए, लोग चंगाई पाए, लोग छुटकारा पाए, लोग पिता के साथ जुड़े, मार्केट प्लेस में चेली बनी. आपको पर्पस से भेजा गया है, Amen. आपको पर्पस से भेजा गया है, राइट? उसका राज्य बढ़ता ही जाए. Daniel 2:44-45, दानियल 2 अध्याय वर्स 44 वर्स 45. और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा. किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा. पर यीशु इन को भेजने से इसकी शुरुआत हुई. फिर पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और इन राज्यों को नष्ट कर देगा. राज्य हमारे अंदर जो है ना, वो नष्ट कर सकता है. हेलो, राज्य हमारे अंदर है ना, वो नेशंस की इकोनॉमी चेंज कर सकता है. वह राज्य हमारे अंदर है, राज्य हमारे अंदर है ना, नई वैकेंसीज क्रिएट कर सकता है. वह राज्य हमारे अंदर है, नए बिजनेसेस क्रिएट कर सकता है. वह राज्य हमारे अंदर है. फिर और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा. और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा वो. फिर तूने देखा कि एक पत्थर अपने आप पहाड़ से कटकर बाहर निकल आया. परमेश्वर से यीशु मसीह आया, और परमेश्वर में से यीशु मसीह आया एज अ पत्थर की नाई, राइट? और उसने लोहे, कांसे, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर डाला. उस समय के जितने भी राज्य थे धीरे धीरे सब टूट गए. रोमन साम्राज्य टूट गया, ग्रीस टूट गया, पर्शियन मेडी वो जो साम्राज्य था वो टूट गया. नथिंग रिमेन, उसने चूर कर दिया. फिर इसके द्वारा उस महान परमेश्वर ने राजा पर यह प्रकट किया है कि भविष्य में क्या होने वाला है. यह स्वप्न सच्चा है और इसका अर्थ विश्वसनीय है. यानी वो राज्य के हम लोग हैं. वी आर किंगडम सिटीजन्स, वी आर एम्बेसडर्स. और हमारे अंदर राज्य, परमेश्वर कहता है राज्य आपके अंदर है. प्रभु की मर्जी आपके अंदर है. प्रभु की मर्जी लेके आप मार्केट में जाओगे ना, तब किसी को हीलिंग मिलेगा. प्रभु की मर्जी लेके आप मार्केट प्लेस में जाओगे ना, तब किसी को आशा दिखेगी, राह दिखेगी. प्रभु की मर्जी लेके जब आप मार्केट प्लेस में जाओगे ना, तब किसी का कर्जा दूर होगा. प्रभु की मर्जी लेके आप मार्केट प्लेस में जाओगे ना, तब किसी का परिवार जो डाइवोर्स आज लेने वाला है वो कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो राज्य है और वो राज्य का राजा जीवित है और वो आज विराजमान है और सत्ता उसके पास है और वो प्रभुत्व में है और उसने आपको अपने बाजू में, अपने में स्वर्गीय स्थान में बिठाया है. आपको इसके लिए उसने मस्सा किया. Hallelujah. आपको इसलिए उसने मस्सा किया. There are people waiting. हमारे कलीसिया के अंदर, मेरे फैक्ट्री के अंदर नया जन्म हुआ है. Right? We have seen those miracles happening. So वो तब हो पाएगा जब आप yielded रहोगे,
जब आप उपवास और प्रार्थना से अपनी मशाल को जलाओगे और अपने अंदर तेल बना के रखोगे, वो 5 जो ज्ञानी थी वर्जिन्स, उनकी तरह अपना तेल बना के रखोगे। अपने विसल को तैयार करके मुझे मार्केट में जाना है। I'm sent. You are sent. Church is sent. उसको भेजा गया है, लहू से मोल के भेजा गया है, खरीद के भेजा गया है। Right? Let us go to God. उसका राज्य ही बढ़े, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा परिपूर्ण हो रही है, वैसे हमारे जीवन में परिपूर्ण हो। हालेलुया। हो बाशाकिया ये बायो अतफा पेयो हो बाया बशे ई बहाला महाशा ये बाया बहा है ई बाया ए बहा Lord, I declare favor in marketplace. I declare new connections in marketplace. I declare wisdom in the marketplace. यीशु नासरी के नाम से I declare and decree, Father, आपका स्वर खुला रहने पाए, जो मसीह के अंदर है मार्केट प्लेस के अंदर, वह मसीह बाहर आने पाए। प्रभु, अभी तक अगर कोई खड्डे में है, I declare and decree उनका लेवल चेंज हो रहा है। I declare and decree अगर कोई प्रिजन में है, I declare and decree लेवल चेंज हो रहा है। अगर परमेश्वर पिता मार्केट प्लेस के अंदर they are being opposed, in the name of Jesus I come against those spirits. I command you to leave people of God alone right now in Jesus' name. I declare and decree guidance, supernatural guidance from Lord God. I declare and decree new ways, new roads getting built up in the name of Jesus. हर एक वैली I declare and decree वो खत्म हो जाए, वो बंद हो जाए। हर एक पहाड़ जो सामने खड़ा है यीशु के नाम से दूर हो जाए। Lord, I declare and decree eyes to see, आंखें जो देख पाए प्रभु ने क्या रखा है, and heart to obey you. प्रभु आशीषित करते हैं इस 2023 में इस कलीसिया को आशीषित करते हैं, आगरा की कलीसिया को। प्रभु आपकी मर्जी परिपूर्ण हो, आप जो उनके अंदर हो बहुतायत से बाहर आए यीशु के नाम से। अलौकिक के कामों I declare death cancellation, complete death cancellation in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. प्रभु, अगर कोई बीमार है, we release healing anointing. We heal in Jesus' name. अगर कोई confused है, we release supernatural direction in the name of Jesus. Supernatural direction. Lord, I impart spirit of faith. Spirit of faith. साहस की आत्मा जो मार्केट में आपके लिए खड़ा रहने के लिए सहायता करे। I release that spirit. आशीषित करना हो प्रभु आपके बच्चों को। आपकी उपस्थिति 2023 में ऐसे रहने पाए जो अभी तक कभी उनमें से बाहर नहीं आई। पवित्र आत्मा केवल उनके अंदर ना रहे, उनके ऊपर बना रहे, उनके ऊपर बना रहे।